जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कीवर्ड्स क्लासेज में। इस चैनल पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आसान कीवर्ड्स के माध्यम से याद कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले हमने 4-5 वीडियो बनाई है जिसमें कि लाल सागर, अरल सागर, अजोब सागर के सीमावर्ती देशों की ट्रिक है, अकबर के नवरत्न की ट्रिक है। ठीक है, अभी जस्ट जो लास्ट वीडियो था वह उपराष्ट्रपति जितने हुए हैं, ठीक है, 1947 से लेकर 2025 तक, ठीक है, उनकी भी ट्रिक और उनका पूरा क्रम, उनका अनुच्छेद, आर्टिकल, सारा कुछ एक ही वीडियो में याद कराया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर वीडियो पड़ा होगा, जाके उसको देखिए, उसको लिखिए। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर उसको लाइक करिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम जो मराठा साम्राज्य था उसमें जो छत्रपति राजा थे, ठीक है, उनके बाद जो पेशवा आए शासन को संभालने के लिए, उनकी जो ट्रिक है और उनका जो शासन काल है, उनका जो नाम है, सीक्वेंस है, वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न शो हो रहा है कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ एक वर्ड दे दिया है आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, पहले से बाद में, पहले से बाद की तरफ जाना है। मतलब यह जो आरोही है और अवरोही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग है, इस पे मैं बल इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम बच्चों ने मैथमेटिक्स में की है। ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम में 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, के कुछ नंबर दे देंगे, उनको आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये दिया है। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस उस पे है। लेकिन अब यही जो लॉजिक है, यह लॉजिक लोक सेवा आयोग अपने प्रश्नों में ये अप्लाई कर रहा है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर यही पहले से लेके बाद के क्रम में दे देता, ठीक है, या बाद से पहले क्रम में देता तो ये थोड़ा आसान होता। लेकिन अब जो बच्चे थोड़ा सा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, ठीक है, मतलब भूल भी जाता है, ये ह्यूमन एरर है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है इन सब कीवर्ड्स से, इसलिए इस वर्ड को मैं समझा दिया। आरोही क्रम क्या है, इसमें पहले से बाद में। एक प्रश्न आया था इसी प्रश्न पत्र में, क्योंकि देखिए इसके बारे में बता दें, यह जो प्रश्न पत्र है ना, यह जो 22 दिसंबर 2024 को परीक्षा हुई थी यूपी पीसीएस की, ठीक है, प्रीलिम्स परीक्षा, उसमें यह प्रश्न आया था। असंभवतः यह मेरे प्रश्न पत्र का था और पहला ही प्रश्न था। देखिए पहला ही प्रश्न था ये। ठीक है, अब यह प्रश्न अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस ठंडी में पसीना आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो प्रश्न पत्र भी था बहुत कठिन इस बार, और पहला प्रश्न यही आ गया था, समझ रहे हैं? तो ये समस्या है। तो इन्हीं समस्या को सॉल्व करने के लिए, इसे निपटने के लिए, या ऐसे जो प्रश्न आएंगे, ठीक है, उसके लिए यह वीडियो बनाई गई है। और इसमें जो भी पेशवा रहे हैं बालाजी विश्वनाथ से लेके बाजीराव द्वितीय तक, ठीक है, उनका सारा क्रम और एक एक वर्ष, ठीक है, सब देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, और वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर आपको यह वीडियो लास्ट तक देखने के बाद मिल जाएगा। अब बहुत आसानी से मिल जाएगा। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि है क्या ये, रघुनाथ राव, बालाजी राव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। बहुत लोग तो ये टॉपिक ही छोड़ देते हैं, उसमें भी ये पूछ दिया सीक्वेंस बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक, देखिए इसमें इसी क्रम में क्या है कि एक छत्रपति राजा हुए थे। आपने सुना होगा ना, शिवाजी थे संस्थापक, संभाजी थे, मूवी भी आई इन पे संभाजी, और एक साहू जी हुए। ठीक, तो जो साहू जी थे ना, इन्होंने जो मराठा प्रशासन था उसको बहुत ही और ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए, ठीक है, एक पद बनाया, पेशवा का पद। ठीक है, पेशवा एज प्रधानमंत्री, ठीक है, एक पद बनाया पेशवा का पद। ठीक है, उसके माध्यम से इन्होंने शासन संचालन को सुदृढ़ बनाया था। तो उसी क्रम में सबसे पहले इन्होंने नियुक्ति की बालाजी विश्वनाथ की। बालाजी विश्वनाथ कब नियुक्ति की थी?
1713 में प्रथम पेशवा की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? छत्रपति साहू जी द्वारा की गई थी, छत्रपति साहू जी द्वारा। ठीक है। फिर इनके पुत्र हुए बाजीराव प्रथम, बालाजी के पुत्र हुए बाजीराव प्रथम। अब क्या हुआ कि इनको नियुक्त करने के बाद, बालाजी के बाद बाजीराव को नियुक्त करने के बाद यहीं से यह पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। तो बहुत लोग कहेंगे कि वंशानुगत शुरू में बालाजी विश्वनाथ से हो गया था। नहीं, यहाँ से नहीं वंशानुगत हुआ था। वंशानुगत हुआ था बाजीराव प्रथम से 1720 में हुआ था। और किन्होंने किया था? साहू जी ने ही किया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक। और फिर तीसरा है, अब इनके पुत्र हुए, चूँकि यह पद वंशानुगत हो गया, ठीक है, तो बड़ा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र ही बनेगा उत्तराधिकारी पेशवा पद का। तो नेक्स्ट पेशवा थे, अब देखिए, चूँकि जो मराठा संस्कृति है उसमें पिता के नाम को पुत्र के आगे जोड़ने की संस्कृति है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, तीसरा है बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव, ये जुड़ गया नाम। इनका जो नाम था नाना साहब नाम था इनका, इनके पुत्र नाम था नाना साहब। इनका जो शासनकाल रहा है वह 1760 से 1761 तक रहा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक, लिखते जाइएगा अगर आपको दिक्कत हो तो ये 3 हो गए। अब देखिएगा जो चौथे थे, ये थे माधवराव प्रथम। इनका जो कार्यकाल है माधवराव का, ठीक, 1761 से 1772 है। आइए देखिए, एक चीज़ ना आगे याद भी कर लीजिए। पहले बालाजी विश्वनाथ थे, फिर बाजीराव, 2 याद कर लेंगे तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा। दोनों को आप जब ऐड कर देंगे ना तो बालाजी बाजीराव मिल जाएंगे, तो 3 आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, यही ट्रिक आगे भी चलेगी। ठीक। फिर हैं जो 5वें नंबर पे हैं नारायण राव, पेशवा थे, और यह 1772 से 1773 तक पेशवा के पद को सुशोभित किए हैं। ठीक। अब बीच में क्या हुआ, एक आते हैं रघुनाथ राव। इनका जो एक और नाम था वो था राघोबा। ठीक है, यह केवल 1 साल के लिए आते हैं। बहुत बढ़िया इनका शासनकाल नहीं था, थोड़ा कहा जाए थोड़ा लोभी थे, लालची थे ये। ठीक है, लालची किस्म के आदमी थे, इसलिए बहुत कम समय तक ये रहे। ठीक है। फिर है माधवराव द्वितीय, या अब माधवराव और नारायण राव। ठीक है, इनको देखिएगा, इनको ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? माधवराव द्वितीय। ठीक है, या माधव नारायण राव, या माधवराव नारायण राव। ठीक है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, 1774 से 1796 तक रहा इनका कार्यकाल। ठीक है ना, 22 साल रहे हैं ये, सबसे ज़्यादा इन्हीं का है, 22 साल रहे हैं। नाम भी बहुत बड़ा है और काम भी बहुत बड़ा है इनका, ये ध्यान दीजिएगा। फिर जो 8वें नंबर के पेशवा हैं वह हैं बाजीराव द्वितीय। ठीक है, और संभवतः नहीं, कन्फर्म निश्चित रूप से यही जो हैं यह लास्ट पेशवा हैं। ठीक है, तो पूछता है कि पेशवाओं के क्रम में अंतिम पेशवा कौन है, तो यही बाजीराव द्वितीय हैं, और इन्हीं के दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहब। ठीक है, तो यह नाना साहब द्वितीय थे। इनका जो नाम था, इनका नाम था धोंडू पंत, कहीं कहीं धोंडू पंत भी लिखता है। अब चूँकि त्रुटियां होती हैं किताबों में, धोंडू पंत भी लिखता है। और यही जो थे नाना साहब द्वितीय, इन्होंने ही तात्या टोपे के साथ मिलकर, ठीक है, 1857 क्रांति में योगदान दिया था। बहुत बड़ा योगदान दिया था इन्होंने, नाना साहब ने। ठीक है, और क्रांति को सफल बनाया था। तो ये थे हमारे पेशवा और इनका क्रम था। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, और मैं बता दिया। देखिए एक बार और देख लीजिए, पहले बालाजी विश्वनाथ, दूसरे बाजीराव प्रथम, इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव, इनका नाम हो जाएगा नाना साहब प्रथम। ठीक, 3 हो गए। फिर माधवराव प्रथम और नारायण राव, तो इनको देख लीजिएगा। फिर ये क्या है? माधव राव और नारायण राव जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? माधव नारायण राव। बीच में ये घुस गए रघुनाथ राव, बीच में घुस गए थे, इनको आना नहीं चाहिए था लेकिन घुस गए थे। ठीक है, चूँकि ये किसी के क्या बोलते हैं भाई और वो नहीं थे, ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, ये बालाजी बाजीराव के ना भाई थे, इनके भाई थे। तो इन लोग के चाचा थे ये, माधव राव और नारायण राव के चाचा थे। ये चाहते थे कि कुर्सी मुझे मिल जाए, नहीं मिली, लेकिन बाद में इन्होंने क्या षड्यंत्र रच के कुर्सी 1 साल के लिए पाली थी, उसका कोई मतलब नहीं था। फिर है माधव राव, ये हो गए। फिर है लास्ट जो थे वो बाजीराव द्वितीय थे, जो कि 1796 से 1818 तक ये पेशवा रहे थे। ठीक है, तो ये रहा पेशवाओं का क्रम। ठीक है, इनका भी कार्यकाल बहुत रहा है, ये भी 22 साल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दो लास्ट के दोनों थे ना, माधवराव बाजीराव द्वितीय, इनका कार्यकाल बहुत बड़ा था, सेम ही था लगभग। ठीक है, और लास्ट में थे नाना साहब द्वितीय। अब देखिए, अब आप बताइए, जो प्रश्न आया था IPPCS में
कि परीक्षा में। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है, आप बताइएगा है कि नहीं है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अभी बताया बालाजी बाजीराव, नारायण राव, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले हम लोग बालाजी विश्वनाथ जी आएंगे, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, तो सबसे पहले 4 आ जाएगा। फिर अब आएंगे, अब चूंकि इनके बाद आते हैं बाजीराव, तो बाजीराव तो है नहीं, तो क्या आ जाएंगे, बालाजी बाजीराव आ जाएंगे, तो इसके बाद 2 आ जाएगा। अब देखिए अब यही दिख रहा है सबसे पहले 4 आ रहा है ना, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है सबसे पहले 4 आ रहा है, बाकी आपको याद है कि नहीं याद है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन आ रहा है और आप इसको ट्रिक मार देंगे, आसानी से आपका समय भी बच जाएगा और आपका प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा, एकदम 100% सही है, ठीक है। और फिर तीसरे में है नारायण राव और फिर लास्ट में ये है रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, ठीक। अब इन्हीं के बाद आते हैं माधव राव, नारायण राव, ठीक। अभी हम लोग देखें तो इसका क्या हो जाएगा 4 3 2 1। तो ऐसे प्रश्न अगर आते हैं परीक्षा में, आता भी प्रश्न आता है और भी प्रश्न देखेंगे मराठा काल से, तो अभी तो ये एक प्रश्नों का क्रम था, बाकी मराठा में अष्टप्रधान भी हुए हैं, ठीक है, उनके पद का क्या नाम था, क्या काम था वो भी देखेंगे। और जो मराठाओं के युद्ध हुए हैं प्रथम द्वितीय तृतीय और जो संधियाँ हुई हैं जैसे सूरत की, पुरंदर की, बड़गांव की, मंदसौर, पूना, तो इन सब का सीक्वेंस, इनका क्या, इसमें क्या प्रावधान था, किसके काल में हुआ, किसके साथ हुआ, ये सारी चीज़ें देखेंगे दूसरे वीडियो में, चूँकि वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, यह आपका समय बहुत बचाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।